नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। दोनों देश की सरहदों पर सैन्य गतिविधियां देखी गई है, जिससे जंग का आसार लग रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश की ओर से किसी प्रकार के युद्ध की घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बार बार पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रही है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार की जंग होती है तो क्या उस जंग में महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटरों को भी बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाएगा? दोस्तों, यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे कई खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय सेना में अधिकारी रैंक पर है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। वही सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वह भी वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है। दोस्तों, इन दोनों के अलावा बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं जो कि सेना में किसी न किसी पद पर हैं। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि भारतीय सेना द्वारा कई खिलाड़ियों को मानद उपाधि दी जाती है। इसमें सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर ही शामिल नहीं हैं। इसमें पूर्व कप्तान कपिल देव, शूटर अभिनव बिंद्रा, राजनेता अनुराग ठाकुर, सचिन पायलट, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, नाना पाटेकर जैसे अन्य नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, यह सभी लोग आर्मी में किसी न किसी रैंक पर है, लेकिन दोस्तों यह सभी टेरिटोरियल आर्मी के हिस्से हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यह टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है। तो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी सेना की तरह ही होती है, लेकिन यह सेना से काफ़ी अलग होता है। असल में दोस्तों, यह एक वॉलेंटियर सर्विस होता है जिसमें 18 से 42 वर्ष की आयु तक कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, सेना की ओर से टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती निकाली जाती है और इसके लिए उम्मीदवार को पूरी तरह से मेडिकल फिट होना भी चाहिए। इस तरह से दोस्तों कहे कि टेरिटोरियल आर्मी ऐसे युवाओं को देश की सेवा करने का मौका देता है जो किसी कारण से सेना में भर्ती नहीं हो पाते हैं। हालांकि दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी किसी भी तरह से रोजगार की गारंटी नहीं देता है और यह एक रेगुलर जॉब भी नहीं है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी एक सहायक सैन्य संगठन है जो कि नियमित सेना को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है और देश की सेवा में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि क्या टेरिटोरियल आर्मी में मानक पद ले चुके महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटरों को जंग के हालात में क्या सरहद पर भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जंग के हालात में सबसे पहले भारतीय सेना ही आगे रहती है और सेना के जवान सरहदों की रक्षा करते हैं। कभी कभी स्थिति बिगड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ली जाती है। अगर सेना को जरूरत पड़े तो टेरिटोरियल आर्मी को जंग में बुलाया भी जा सकता है। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों, ऐसा कम ही होता है। हालांकि दोस्तों, इन लोगों को सरहदों पर बहुत कम ही भेजा गया है, लेकिन दोस्तों 1962, 1965 और 1971 और 1999 की कारगिल की लड़ाई में टेरिटोरियल आर्मी ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।